कॉमर्स लेक्चर सामने है। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है आज का हमारा एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। एंड गाइस ये नोट्स चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। सो देखो बिजनेस प्लान के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं या एक आइडल बिजनेस प्लान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सभी हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ है जो होनी चाहिए अपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रैटेजीज़ ऑफ बिजनेस। तो एक बढ़िया से बिजनेस प्लान में ये लिखा होना चाहिए कि हमारे बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिज़नेस की हमारी क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, ये सारी चीज़ें बिज़नेस प्लान के अंदर मेंशन होनी चाहिए। तो सबसे पहला एलिमेंट जो कि एक बिज़नेस प्लान में होना चाहिए वो होता है बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बिज़नेस की स्ट्रैटेजीज़ क्या है, या प्रपोज्ड बिज़नेस की बात हो रही है, यानी बिज़नेस अभी स्टार्ट नहीं किया है, बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रही हैं। सबसे पहला पॉइंट हो गया। चलो अभी सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, कस्टमर सिनेरियो, यानी कस्टमर्स के रिगार्डिंग चीज़ें लिखी होनी चाहिए बिजनेस प्लान में। दिस एलिमेंट ऑफ बिजनेस प्लान आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल कस्टमर। सो बिजनेस प्लान में और क्या क्या लिखना होना चाहिए, हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स कौन से हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए कि इस एरिया में हैं या इस टाइप के लोग हैं, जैसे ओल्ड एज के लोग हैं या बच्चे हैं, हमारा टारगेट जो कस्टमर्स हैं वो कौन है। चॉइसेस अवेलेबल विद देम, उनके पास क्या क्या प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनके पास चॉइसेस हैं या नहीं है उस प्रोडक्ट की, ऑलरेडी ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में हैं या नहीं है, हमारे कॉम्पिटिटर्स ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, वो सभी चीज़ें मेंशन होगी, चाहे हमारे कॉम्पिटिटर से रिलेटेड हो या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पहले से ही हो या नहीं हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। नेक्स्ट है देयर कंसर्न्स। कंसर्न से इधर मतलब है कस्टमर के कंसर्न के बारे में सोच रहे हैं कि कस्टमर क्या सोचता है, कस्टमर क्या चाहता है, मतलब कस्टमर से रिगार्डिंग जो जो चीज़ें हैं ना, जो उसकी नीड्स हो, चाहे उसके प्रेफरेंसेस हो, उसके टेस्ट हो, उसकी जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। एंड द सोल्यूशंस ऑफर्ड बाय द प्रपोज्ड बिजनेस, यहाँ पे जो हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कस्टमर की सपोज़ ये पर्टिकुलर नीड है तो हम लोग उसका सोल्यूशन यानी उसका प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो वो चीज़ें अपने को लिखनी है कि ये कस्टमर की ज़रूरत है, ऐसे ऐसे हम इसको पूरी करने वाले हैं। नेक्स्ट है मार्केट सेगमेंट्स, यानी मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दो, पार्ट्स में डिवाइड कर दो। मार्केट से मतलब है अपने कस्टमर्स की बात हो रही है यहाँ पे। दिस एलिमेंट डिस्कसेस द सेगमेंट्स इन विच मार्केट ऑफ प्रोडक्ट सर्विस ऑफर्ड बाय द बिजनेस कैन बी डिवाइडेड। सो इस एलिमेंट में क्या क्या लिखा होता है, मार्केट को सेगमेंट्स में डिवाइड करना है, यानी जो भी हम प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की जो मार्केट है, उसके जो कस्टमर्स हैं, उनको अलग अलग सेगमेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड करना है ताकि हम उनको टारगेट कर पाएँ, उन पर फोकस कर पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा होगा, यानी बीच में होलसेलर्स कितने लेने हैं, रिटेलर्स कितने लेने हैं, एजेंट्स कितने लेने हैं, या डायरेक्टली हमें जाकर प्रोडक्ट खुद हम मैन्युफैक्चरर हैं, डायरेक्ट हम कंज्यूमर को बेचेंगे, ये सभी चीज़ें डिसाइड करनी है इसमें। So it describes the proposed distribution system for the product service offered, यानी जो भी हम प्रोडक्ट ऑफ़र कर रहे हैं या प्रोडक्ट बेच रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में लिखा होना चाहिए कि भाई हम इस तरह से अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी अपने पास से कस्टमर्स तक ऐसे पहुंचाएंगे, इन लोगों के थ्रू पहुंचाएंगे कि होलसेलर के थ्रू या सिर्फ रिटेलर्स बीच में रखेंगे, ये डिसीजन हमें लेना है। The business can offer a direct or indirect channel of distribution based on its individual factors. So जब बिज़नेस है ऑप्ट यानी चूज़ करना, तो वो कोई भी चैनल यूज़ कर सकता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट चैनल से इधर मतलब है कि हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम डायरेक्ट कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इनडायरेक्ट से मतलब है हम मैन्युफैक्चरर हैं और हम बीच में कई सारे होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स वगैरह रख रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल फैक्टर्स से मतलब है यानी फैक्टर्स हम कंसीडर करेंगे कि भाई हमारे लिए क्या सही रहेगा, हमें ऐसा भी नहीं करना है कि प्रोडक्ट बहुत महंगा हो जाए, क्योंकि बीच में जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ही प्रोडक्ट महंगा हो जाता है, और बीच में थोड़े कम हैं अगर बीच में लोग, तो प्रोडक्ट पहुंचने में देरी भी हो सकती है ना। तो इस सब चीज़ों का बैलेंस बनाना है हमें कि भाई टाइम पे भी प्रोडक्ट पहुंच जाए और जब प्रोडक्ट पहुंचे वो ज़्यादा बीच में महंगा भी ना पहुंचे वहाँ तक, आगे तक कस्टमर्स तक। नेक्स्ट है आपका प्रमोशनल एक्टिविटीज़। अभी प्रोडक्ट की प्रमोशन भी करनी है ना, जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह होता है, डिस्काउंट वगैरह, सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स यूज़ करते हैं, तो ये सभी चीज़ भी बिजनेस प्लान में पहले से ही लिखी होनी चाहिए। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ प्रमोटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विस। सो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम लिखी होती है कि हम प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन होनी चाहिए कि ये तरीके हैं और ये तरीके हम चूज़ कर रहे हैं।
It also includes various elements of promotion mix to be used in this regard. So इसमें और क्या क्या चीज़ें लिखी होती है कि प्रमोशन मिक्स हम कौन कौन सा यूज़ कर रहे हैं. प्रमोशन मिक्स जैसे कि हम एडवर्टीजमेंट भी दिखा रहे हैं, साथ में डिस्काउंट दे रहे हैं, या फिर हम जो जो है फ्री में कुछ सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें मेंशन होगी उसमें. नेक्स्ट पॉइंट है अपना, और लास्ट पॉइंट है अपना, प्राइसिंग डिसीजन. अब भाई प्रोडक्ट जब बना रहे हैं तो उसका प्राइस भी एक डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को ज़्यादा सस्ता प्राइस भी नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट हो गया तो लोगों को लगेगा अच्छी क्वालिटी का नहीं है. और बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा महंगा हो गया तो लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि अरे यार इतना महंगा कौन खरीदेगा, छोड़ना, इससे बढ़िया कुछ और ख़रीद लेते हैं. सो दिस एस्पेक्ट डिस्कसेस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट सर्विस. तो इसमें क्या चीज़ें मेंशन होती है कि जो भी आप प्रोडक्ट और सर्विस बनाने जा रहे हैं उसका प्राइस क्या होगा, एंड द फैक्टर्स कंसीडर्ड वाइल अराइविंग एट दिस प्राइस. और ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनको ध्यान में रखते हुए आप इस प्राइस तक पहुँचे, आपने ये प्राइस रखा है, वो सारे फैक्टर्स उसमें मेंशन होने चाहिए कि भाई हमने इन चीज़ों को सोच कर, इन चीज़ों के बारे में सोच कर हमने ये प्राइस डिसाइड किया है. ठीक है.